किरदार न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं ज़हीरुद्दीन। हम इस वक्त मौजूद हैं उप महापौर असलम फारूक जी के ऑफिस में। आइए जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर उनके जानते हैं उनकी राय कि जनता के किस तरीके से सवालों का जवाब वो दे पाते हैं। कैमरामैन मुजफ्फर अली के साथ मैं ज़हीरुद्दीन। हम इस वक्त मौजूद हैं डिप्टी महापौर असलम फारूक जी के साथ। आइए जानते हैं जनता से जुड़े मुद्दों पर उनकी राय। असलम साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप बता पाएंगे जो काफ़ी टाइम से 3-4 महीने से जो हड़ताल चल रही थी, क्या आज उसका निवारण हो गया है? देखिए, जो हड़ताल थी वो भुगतान को लेकर थी, तो हमने बोर्ड मीटिंग में डिसीजन लिया था शॉर्ट टर्म लोन 30 करोड़ का, वो लोन हमने ले लिया नगर निगम की तरफ से और अब हम लोग भुगतान की प्रक्रिया में शुरू कर दी है। लगभग आधे से ज़्यादा ठेकेदार को भुगतान हो चुका है। तो ये समझ लीजिए कि हड़ताल लगभग खत्म होने के नज़दीक है और 1-2 दिन में उनका पेमेंट की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे और हड़ताल पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, ताकि जनता को विकास कार्य का मौका जनता को सेवा में मिल सके। कुछ पार्षदों का कहना है कि उनको अभी प्रॉपर तरीके से सफाई कर्मियों को नहीं दिया गया है। आखिर ये क्या कारण है? ये व्यवस्था देखिए बहुत पुरानी व्यवस्था है। जब से नगर निगम बोर्ड बना है, जब से व्यवस्था में जो ढांचा तैयार किया गया था सफाई करने का, वो ढांचा बिल्कुल एक सोच के तहत गलत रूप से तैयार किया गया है। पहली बार जनता ने कांग्रेस को मैंडेट दिया है और कांग्रेस का पहली बार बोर्ड बना है, तो उस ढांचे को परिवर्तन करने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन ये हमारा जनता से वादा है कि हर इलाके में सफाई होगी, हर वार्ड में सफाई होगी, सभी वार्डों में समानीकरण किया जाएगा, सबको बराबर से कर्मचारी मिलेंगे, किसी पार्षद को किसी जनता को शिकायत का मौका नहीं देंगे। बस थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि जो पुराना ढांचा है इसको परिवर्तन करने में समय लगने की संभावना है। असलम साहब आपसे एक मेरा सवाल और है कि जैसे कि आपको पता है कि ओल्ड सिटी के अंदर वॉल सिटी जो है उसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम सीवरेज की एक बहुत बड़ी समस्या को लेके है। वो आपको ज़्यादा मालूम है कि वहाँ आज भी वही पुरानी लाइनें हैं, वो डैमेज हैं और उसके कारण गली मोहल्लों के अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है। क्या ऐसा कोई निगम के पास, आप लोगों के पास कोई प्लान है जिसको उसको चेंज करा के जहाँ वो ज़्यादा डैमेज हैं और नई तरीके से उसको डलवाई जाए, लाइनें बड़ी लाइनें डलवाई जाएँ? ये बिल्कुल सही बात कही आपने। ये समस्या जब मैं पिछली बार पार्षद था, जब भी ये समस्या थी, इसके लिए हमने जवाहरलाल नेहरू अर्बन योजना चल रही थी माननीय मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में, तो हमने उस योजना के तहत इसके टेंडर निकाले थे कि पूरी 4 दीवारी की सिविल लाइन को बदल दिया जाए। लेकिन वो टेंडर किसी सूरत में सक्सेस नहीं हो पाया। उसके बाद अभी केंद्र की जो सरकार है उसने इस योजना का नाम बदल के अमृत योजना किया, क्योंकि नाम बदलना भारतीय जनता पार्टी का विकास बस ये है कि नाम बदलना है उनको। हमारी जवाहरलाल नेहरू की योजना का नाम बदल के उन्होंने अमृत योजना किया। उस योजना के तहत भी हमने टेंडर निकाला था समथिंग 80 करोड़ रुपए का पूरी 4 दीवारी की सिविल लाइन बदलने का, लेकिन दुर्भाग्यवश वो टेंडर बिक नहीं पाया और काम वो नहीं पाया। लेकिन अब माननीय अशोक गहलोत जी ने इसी साल इस बजट में राज्य सरकार की तरफ से 50 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है 4 दीवारी की सभी सिविल लाइन को बदलने का। तो मुझे उम्मीद है कि इस वित्तीय वर्ष में लगभग 4 दीवारी की सभी सिविल लाइनें जो पुरानी हैं वो बदल दी जाएगी। हमारे से एक वादा और किया गया था जब चुनाव आए थे, चाहे एमएलए के चुनाव हों चाहे किसी दूसरे स्तर के चुनाव हों, उसमें ये कहा गया था कम्युनिटी सेंटर का वादा किया गया था। आज जनता उसको बार बार कहती है कि हमें क्यों धोखे में रखा जा रहा है, क्यों कम्युनिटी सेंटर आप देखते हैं कि नहीं बनाया गया अभी तक। आखिर क्या वजह है जो कम्युनिटी सेंटर अधूरे पड़े हैं या कार्य नहीं पा रहा है? हम तो कहते हैं कि वक्फ बोर्ड की जायदाद जो पड़ी है उसको क्लियरेंस करके आप उसके ऊपर कम्युनिटी सेंटर बनाइए। शादी ब्याह जो होते हैं गली मोहल्लों के अंदर बहुत बड़ी समस्या है कि ट्रैफिक रोक दिया जाता है, आने जाने वालों को बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। आखिर कब बन पाएंगे वो? देखिए, जो कम्युनिटी सेंटर की जो लैंड क्लियर है और उनके जो प्रपोजल हमने ले रखे हैं उनका काम तो शीघ्र ही चालू हो जाएगा, क्योंकि अभी हड़ताल खत्म होने जा रही है। और जो चीज़ हमारे पास कई बार ऐसे है कि जहाँ हमारे पास ज़मीन उपलब्ध नहीं है, ये हमारी मजबूरी है कि हम वहाँ से कम्युनिटी सेंटर बना नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास ज़मीन उपलब्ध नहीं है। आपने वक्फ बोर्ड की जो बात कही है कि अगर वक्फ बोर्ड हमें ज़मीन उपलब्ध कराएगा और अपनी एनओसी देगा तो निसंदेह हम वहाँ पे कम्युनिटी हॉल बनाएंगे और ज़रूर बनाएंगे। अच्छा, एक सरकारी स्कूलों को लेके बहुत बड़ा मसला है कि वहाँ पर उर्दू को गायब कर दिया गया है कक्षा 1 से कक्षा 5 तक। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसको लेके क्या ऐसा कोई प्लान है आप लोगों के पास कि उसको हिंदी से इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कर सकें? देखिए, ये लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ये बात सही है कि आनंद थाना में गलत आदेश पारित हुआ, लेकिन शीघ्र ही माननीय विधायक रफीक साहब एमएलए साहब और मैं स्वयं मौजूद था सीएम हाउस में, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को इस चीज़ से अवगत कराया था और उन्होंने तुरंत उस पर आदेश जारी करके पुरानी व्यवस्था को लागू कर दिया था। ये अब इसके बाद राजनीति करने वाले इस बारे में भ्रम फैला रहे हैं कि उर्दू के विषय के साथ ना तो कुछ छेड़छाड़ की गई, ना उसको नीचे हटाया गया। और रही बात हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम करने की, तो अब हमने पिछले जो साल जो हिंदी मीडियम स्कूलों को इंग्लिश मीडियम में किया था उसका हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। अब इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1200 विद्यालयों को
हिंदी से इंग्लिश मीडियम में करने का जो टारगेट लिया है, इसके जरिए हम बहुत अच्छा इंग्लिश मीडियम में शिक्षा का प्रसार करेंगे। असलम साहब, एक सवाल और है मेरा आपसे कि रामगंज एरिया, रामगंज तो चौकड़ी तोफाना हजूरी रामगंज एरिया जो है बहुत बड़ा एरिया है, आबादी वाला है, उसके अंदर आज तक कोई सैटेलाइट हॉस्पिटल की व्यवस्था, क्या बात है कि ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी पेश नहीं कर रहे हैं? देखिए, इस बारे में हमने 2-3 बार कोशिश की है मोदीकाटा एक्सटेंशन को सैटेलाइट के रूप देने के लिए, लेकिन वहाँ ट्रैफिक की कोई प्रॉब्लम हमें बार बार देखने को मिली। इसके अलावा अभी रामगढ़ में जो मुख्य बाजार में जो हॉस्पिटल है, उसको सैटेलाइट हॉस्पिटल बनाने का कार्य चल रहा है। इंशाल्लाह वो जल्द से जल्द बन जाएगा। सर, जगह जगह अतिक्रमण हो रहे हैं, लोग रोड जाम करके बैठे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप? हाई कोर्ट के निर्देश अनुसार हमने अपना पूरा 1 साल का प्रोग्राम बना लिया है। हर महीने की रिपोर्ट हमें हाई कोर्ट में पेश करनी है। उसके तहत हमारा अतिक्रमण अभियान बिल्कुल जारी है। आज ही हमने चांदपुर शमशान भूमि में जो बहुत पुराना अतिक्रमण था, उसको पूरी तरह से साफ कर दिया है और शीघ्र ही जो हमारा प्लान तैयार हुआ है, 1 साल का जो हमारा प्रोजेक्ट तैयार है, उसके तहत मुख्य बाज़ारों से हम अतिक्रमण हटाते जाएंगे और धीरे धीरे समस्या को निजात पाएंगे। असलम साहब, जो एक शमशान है आदर्श नगर का, थानेदार बाबा की बगीची वाला, उसको रिगार्डिंग मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि हम लोग वहाँ गए, वहाँ के पुजारियों से बात की गई कि वहाँ पर ना तो कोई हाई मास्क लाइट लगाई गई है, ना उसके अंदर कोई प्रॉपर तरीके से सफाई हो रही है। ये उन लोगों का कहना है, हमने विजिट भी करा, देखा भी, तो आपसे गुजारिश है कि आप उस कार्य को देखें, वहाँ लाइट प्रॉपर तरीके से व्यवस्था कराई जाए, हाई मास्क लाइट लगाई जाए। उनका आरोप ये होता है कि हमें जो है खाली छलावा दिया जाता है, हमारे साथ छलावा किया जाता है। ये बिल्कुल गलत बात है। जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ हमने हाई मास्क लाइट लगाई है। इसमें कोई भेदभाव नहीं हुआ है, ना किसी को छलावा हुआ है। जहाँ भी आवश्यकता हुई, चाहे शमशान हो, चाहे कब्रस्तान हो, चाहे कोई सामुदायिक केंद्र हो या सार्वजनिक संपत्ति हो, जहाँ भी हमें आवश्यकता है हमने वहाँ पे हाई मास्क लाइट लगाई है। और अभी आपने नोटिस में डाला है, हमारे क्षेत्र के पास से जो हमारे पास हैं आदर्श नगर के, उन्होंने भी नोटिस में डाला है, तो शीघ्र ही वहाँ हाई मास्क लाइट भी लगाएंगे। और रही बात सफाई व्यवस्था की, तो सफाई व्यवस्था तो समय समय पर की जाती है। अगर आपने हमें इसको ध्यान दिलाया, इसके लिए आपका धन्यवाद। हम फिर से प्रॉपर तरीके से सफाई की व्यवस्था पूरी कोशिश। सर, अभी एक नशे को लेके काफ़ी बड़ा अभियान चल रहा है और ये थमने का नाम नहीं ले रहा है, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, नशा तो एक बहुत बड़ी बीमारी है और ये ऐसी बीमारी है जो एक परिवार को नहीं, पूरे समाज को, पूरे देश को खतरा रखती है। इसके खिलाफ तो पूरे देश को एकजुट होना होगा। मात्र सरकारी प्रयासों से भी हम इस चीज़ को नहीं रोक सकते, इसमें पूरे देश को, पूरे समाज को एक होकर कार्य करना पड़ेगा। इसके लिए हमारी प्लानिंग चल रही है। ऑपरेशन पुलिस के दौरान हमने कई नशा बेचने वालों को गिरफ्तार किया था जो आज जेल में पड़े हैं। फिर इस ऑपरेशन को दोबारा से हम चलाएंगे और पूरी तरह से जनता का भी सहयोग लेंगे। इसी तरह से भी इस बीमारी को पूरी तरह से खत्म करेंगे। सर, नाई की थड़िया एक एरिया है, रिहायशी इलाका है, वहाँ पर लाइट की बिल्कुल व्यवस्था बहुत कम है, जिसकी वजह से अंधेरा होने की वजह से नशीली लोग वहाँ आकर बैठते हैं और चोरी वगैरह भी वहाँ पर ज़्यादा कुछ होती हैं। तो वहाँ लाइट की व्यवस्था हो जाए तो ये नशा वहाँ भी कम हो सकता है। भाई, हमने नाई की थड़ी की मैच हो जाते हाई मास्क लाइट को लगा देंगे तो शीघ्र ही चालू हो जाएगी। इसके अलावा नाई की थड़ी पे हमने सर्वे करा लिया है। नाई की थड़ी की जो मुख्य मार्गों की जो कॉलोनियाँ हैं, लगभग 16 कॉलोनियाँ हैं, उसमें कम से कम 1000 से 1500 लाइट्स और 1000 से 1500 खंभों की आवश्यकता है। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसकी फाइल हमने तैयार कर ली है। जल्दी इस पर हम कार्रवाई करके और जल्द से जल्द समस्या को निकालेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।